हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मेरा नाम है नूपुर दंडोपाठ। मैं आपको हिंदी वर्णमाला के बारे में बताऊंगी। बच्चों, किसी भी भाषा को सीखने के लिए यानी पढ़ने के लिए और लिखने के लिए जो सबसे पहले ज़रूरी है वो है उस भाषा का अक्षर का ज्ञान या वर्णों का ज्ञान। तो अगर आपको हिंदी भाषा सीखना है तो सबसे पहले आपको हिंदी वर्णमाला को सीखना है। तो चलिए सीखते हैं। बच्चों, वर्णमाला दो शब्दों से बनकर बना है। वर्ण जोड़ माला। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, ध्वनि या अल्फ़ाबेट, और माला का अर्थ होता है जो हम गले में पहनते हैं, मोतियों की माला, फूलों की माला। तो बच्चों, अगर किसी भी एक दो फूल को हम माला नहीं कहेंगे, लेकिन अगर हम एक धागे में बहुत सारे फूलों को पिरोएंगे तब वो माला बनेगा। तो हिंदी वर्णमाला के दो प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण हिंदी में 11 होते हैं और व्यंजन वर्ण हिंदी में 33 होते हैं। आज हम केवल हिंदी स्वरों को जानेंगे। सबसे पहले है अ। बच्चों, अ से क्या होता है? अजगर। अ से अचकन। अ से होता है खट्टा मीठा अमरूद। और अ से होता है मीठा मीठा अनार। अ से होता है अनानास। अब है हमारे पास आ। आ से होता है आग। आ से होता है आलू। आ से होता है आम। अब कौन सा अक्षर आया? छोटा ई। इसका उच्चारण होता है इ। ई से इमली। ई से स्त्री। अब आया हमारे पास बड़ा ई। बड़ा ई का उच्चारण होता है ई। ई से इक। ई से ईटा। अब कौन सा अक्षर आया? ऊ। ऊ को हम कैसे बोलेंगे? उ। यह है छोटा ऊ। छोटा ऊ को बोलेंगे उ। ऊ से उपवन। ऊ से उल्लू। ऊ से उपहार। अब हमारे पास है बड़ा ऊ यानी ऊ। बड़ा ऊ से हम क्या कैसे उच्चारण करेंगे? ऊ। ऊ से ऊन, जिसे हम स्वेटर बनाते हैं। अब है री। री से क्या होता है? ऋषि। अब हमारे पास कौन सा अक्षर आया? वेरी गुड, ए। ए से होता है एड़ी। ए से होता है एक। अब कौन सा अक्षर है बच्चों? हाँ, ए। ए से होता है ऐनक। ए से होता है ऐरावत यानी हाथी। अब कौन सा अक्षर आया? ओ। ओ से होता है ओस। ओ से होता है ओखली। अब कौन सा अक्षर आया? औ। औ से होता है औजार। औ से होता है औरत। औ से होता है औषधि। जब हम बीमार होते हैं तो औषधि लेते हैं। अब है अंग। अंग से होता है अंडा। अंग से होता है खट्टा मीठा अंगूर। अब हमारे पास है अह। बच्चों, ये अह जो है संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आया है और इससे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, तो हम बोलेंगे प्रातः। अब है अ। अ जो है अंग्रेजी भाषा को लिखने के लिए इसका प्रयोग होता है और ये अंग्रेजी भाषा से हमारे हिंदी भाषा में आया है। अ से होता है जैसे डॉक्टर, ऑफिस को हम लिखेंगे तो हम इस वर्ण को प्रयोग में लाएंगे। तो चलो बच्चों, अब हम फिर से वर्णमाला स्वर्ण वर्ण पढ़ते हैं। आप सब मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, ठीक है? अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, और उसके बाद अंक, आहा और औ। अंक, आहा और अ, ये तीनों को हम हिंदी स्वरों में नहीं गिनेंगे। तो हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11। ओके बच्चों।